जैसे कि आपने लेटेस्ट चैप्टर में देखा ही है, कुछ ख़ास बताने के लिए है नहीं। तो यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप डायनामिक्स की बात करने की कोशिश करूँगा, जो कि है चार्ल्स चोई और यूना के बीच में। जहाँ पे हमने लेटेस्ट चैप्टर में देखा ही है, चार्ल्स चोई और यूना के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, जहाँ पे ज़्यादा लंबी नहीं होती है, एस्केलेट नहीं होती है बहस, क्योंकि ये बीच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इससे जो है पीटीजी ये सिग्निफ़ाई कर रहा है कि दोनों के बीच में थोड़ी तो बातचीत है, और यहाँ पे दोनों एक-दूसरे को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। और यहाँ पे ये जो है एनिमीज़ टू लवर वाली स्टोरी लग रही है, या तो फिर चार्ल्स चोई अपना कुछ दिमाग चलाएगा खुफिया, जो हमेशा वो चलाता है मुझे लगता है, और यहाँ पे वो फँसाने की कोशिश करेगा यूना को, जिन्यून को कमज़ोर करने के लिए, या तो फिर जिन्यून को कुछ ऐसा करवाने के लिए जो है, जो वो नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे यूना के लिए जो है उसे ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक फ़ॉल्स ट्रिक प्ले करेगा चार्ल्स चोई यहाँ पे यूना के द्वारा जो है जिन्यून पार्क को कुछ करवाने के लिए, यानी वो उससे कुछ गलत काम करवाएगा, या तो फिर उसके जो फ़ायदा होना है उस टाइप का काम करवाएगा, जिससे जो है उसे फ़ायदा हो, या तो फिर जो आपने देखा टू बॉडीज़ का सीक्रेट, और यहाँ पे यूना को कुछ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है जेन्युइन उसकी मदद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जो है अपने आप को जो है इसका मुजरिम समझता है। तो यहाँ पे वो जो है अपने आप को जो है इस चीज़ से निकालने के लिए जो है शायद से उसकी हेल्प करे, या तो फिर वो जो है उसे वहाँ से निकाल दे, उस सिचुएशन से बाहर निकाल दे, या चार्ल्स चोई की मदद करे जितनी की वो जो है बच के निकल जाए ये सारी चीज़ों से, यानी इस chaos से जो है वो बच के निकल जाए। और यहाँ पे चार्ल्स चोई की जो है वो मदद करेगा आखिरी और पहली बार, उसके बाद से ही जो है जिन्यून का दिमाग ख़राब हो जाएगा, और यहाँ पे वो जो है फँस जाएगा ये सारी सिचुएशन में। और इसी बीच में जो है जेम्स ली पैदा हो जाएगा, जहाँ पे जेम्स ली को चार्ल्स चोई अपनी प्रोडिजी के जैसा इस्तेमाल करेगा, और यहाँ पे उसे जो है ऐसे इस्तेमाल करेगा कि वो जो है उसके हाथ की कठपुतलियाँ हैं, और यहाँ पे उसे जो है एकदम ही एक चारा यानी बेट बना के रखेगा जब तक उसका काम नहीं हो जाता। यहाँ पे इसी चीज़ों से जो है फ्रस्ट्रेट होके चार्ल्स चोई के बेटे, यानी जो यूना का भी बेटा है जेम्स ली, ने उसके बाप को मारा है। और यहाँ पे शायद से वो सारे प्री जनरेशन के कैरेक्टर से नफरत करता है, इसीलिए जो वो सभी लोगों को मारना चाहता है किसी भी हालत में। और यहाँ पे ऐसा ही सेम ड्रीम है हमारे और एक बंदा, इसका नाम है आपको पता ही है कीटे किम। यहाँ पे कीटे किम के पास भी ऐसा ही टाइप का कुछ गोल है, जहाँ पे वो भी जो है प्री जनरेशन के बंदों को कुत्ता बनाना चाहता है, और इसीलिए जो है वो जेम्स ली की मदद कर रहा है। और यहाँ पे जेम्स ली बस फिलहाल के लिए कीटे का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है उसे अंदाज़ा है कीटे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर भी उसके लिए जो है अब उसके आने वाले प्लान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डैनियल पार्क, और यहाँ पे डैनियल को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि थोड़ा बहुत अब्सर्ड दिखता है, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें उसी के लिए कर रहा है, ताकि वो जो है उसे इस्तेमाल कर सके, और यहाँ पे अपना जो भी मिशन है उसे सक्सेसफुल करवा सकें। और यहाँ पे वो जो है इसीलिए जो है उसे नहीं मारना चाहता। अगर डैनियल मर गया तो यहाँ पे उसका एक्चुअल बेट ख़राब हो जाएगा। मुझे लगता है वो कीटे को नहीं हरा पाएगा, इसीलिए जो है वो कीटे को हरवाने के लिए जो है डैनियल को प्रिपेयर कर रहा है। और यहाँ पे अगर वो डैनियल को प्रिपेयर करने में सक्सेसफुल हो गया, तो यहाँ पे डैनियल जो है उसका सबसे बड़ा जो है नाइटमेयर निकलने वाला है, जो भी अब तक उसने देखा। यहाँ पे इसी को जो है वो अपना डर मान लेगा, अगर डैनियल ने जो है उसे अपनी टीम में नहीं जॉइन करवाया, डैनियल ने यानी डैनियल उसकी टीम में नहीं जॉइन हुआ, यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से वो फंस जाएगा, और यहाँ पे उससे निकल नहीं पाएगा। यहाँ पे उस मुझे लगता है जेम्स के सामने बहुत सारे अपोनेंट्स आने वाले हैं, कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे, और इसीलिए जो है वो जो है क्या अपने साइड अपने गार्ड बनाना चाह रहा होता है डैनियल को, क्योंकि डैनियल के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो जो है ये सारी चीज़ों को सरपास कर सकता है, और उसकी मदद कर सकता है इन फ्यूचर, और यहाँ पे उसे जो है किसी भी मुसीबत से जो है बाहर निकाल सकता है। और यहाँ पे विक डैनियल इसीलिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे कीटे जैसे बंदे से जो है वो भिड़ गया डैनियल के लिए, तो समझ जाओ वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डैनियल कीटे के लिए।